पहले बड़ी जाफशानी के साथ प्रोजेक्ट इमरान खान खड़ा करने और फिर इसके बुरी तरह नाकाम हो जाने के बाद इतनी ही तंदही से इसे लपेटने की कोशिशों में मसरूफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अजीब मुश्किल का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह कप्तान की जबान दराजी है, जो अब इसकी असल ताकत बन चुकी है। सूरत हाल यह है कि इमरान की फौजी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी ने सियासी तारीख में पहली मर्तबा खुफिया इदारे के सरबराह को मजबूर कर दिया कि वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अवाम को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान इसका जवाब भी अवामी जलसों में दे रहा है और ओए तोए पर उतर आया है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले रोज ही इमरान ने इन्हें ललकार कर कहा कि कान खोल कर सुन लो, तुम आधा सच बोल रहे हो, जबकि मैं पूरा सच उगल सकता हूँ, लेकिन इदारे की इज्जत की वजह से खामोश हूँ। चुनाचे अवामी हलकों में अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या DGISI को इमरान के मुंह लगने की जरूरत थी। BBC के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में मारूफ मुसन्निफ और लिखारी मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं भी पूरी कौम की तरह मुबहत हुआ कि इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पेश आ गई। मैंने देखा कि DGISI रात की तारीकी में होने वाली मुलाकातों का हाल लाइव TV पर बता रहा है और उर्दू की भारी भरकम कम अल्फाज इस्तेमाल करके सियासतदानों और सहाफ़ियों को शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन अगर ISI चीफ TV पर आकर बोलेगा तो इसको जवाब भी अवामी जलसों में मिलेगा। इमरान खान ने अगले दिन ही ललकारा के कान खोल कर सुन लो, तुम आधा सच बोल रहे हो। ये बातें सुनकर माजी के ISI के सरबराहों के चेहरे मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ISI के चीफ असद दुरानी हैं। पहले हमें बताया गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया महज कोलेटरल डैमेज था। फिर असद दुरानी ने रा के साबिका चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिख डाली। इसके बाद इनकी नकल व हरकत पर कुछ पाबंदी लगी तो घर बैठे बैठे एक नावल लिख डाला, जो पहले 2 सफ़े पढ़कर मैंने एक तरफ रख दिया। अगर ये नावल किसी ने पूरा पढ़ा हो तो इसका खुलासा मुझे बता दे। दुरानी साहब चूंकि पढ़ने लिखने के शौकीन थे तो रिटायरमेंट के बाद अदबी तकारीब में भी नजर आने लगे। एक तकरीब में मेरी एक दोस्त मुसन्निफा ने पूछा कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, तो कहा कि मुझे बागबानी का शौक है। चंद माह बाद एक और तकरीब में पाए गए। मेरी दोस्त ने इनसे फूल क्यारियों का हाल पूछा। फरमाने लगे, आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि आपको बागबानी का बहुत शौक है। हंसकर फरमाने लगे, मैं ISI चीफ रहा हूं, आप मुझसे क्यों तवक्को करती हैं कि मैं सच बोलूं? हनीफ के बकौल सच बोलना शायरों, दरवेशों और कभी कभी बागी सियासतदानों और सहाफ़ियों का काम है। आप किसी पेशावर जासूस से क्यों तवक्को रखते हैं कि वो सच बोलेगा? पाकिस्तान में ISI का चीफ या तो इतना ताकतवर होता है या इतना कमज़ोर कि वो कभी सच बोल ही नहीं सकता, बल्कि सच बोलना शायद इसके ओहदे की भी खिलाफ वर्जी है। हमारी ज़िंदगी के पहले मशहूर ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान थे। फिर अफगानिस्तान में अपनी कामयाबियों के हवाले से एक सवाने उम्री लिखवाई। उन्वान इसका था फातेह। इसमें जिक्र था कि कैसे उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। रूस और अफगानिस्तान आज दोनों आज़ाद हैं और हम अब भी हकीकी आज़ादी के लिए एक सुस रो मार्च कर रहे हैं। जनरल हमीद गुल से ज़्यादा मशहूर तो कोई ISI चीफ नहीं रहा। वो जलालाबाद फतह करने चले थे, लेकिन रास्ते में मीडिया को इंटरव्यू देने लगे और आखिरी दम तक देते रहे। इनकी कमान में इनके आर्मी चीफ ज़िया और दर्जन भर सीनियर जनरल बज़ाहिर एक जहाज को गिराकर मार दिए गए, लेकिन इनकी फातिहाना मुस्कुराहट को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हाल ये है कि हम जलालाबाद वालों की दाढ़ी को हाथ लगाकर मिन्नतें करते हैं कि हम आपके भाई हैं और आपकी खिदमतगार रहेंगे, लिहाजा हमें बख्श दो। मोहम्मद हनीफ का कहना है कि जिस तरह हम सबका एक पसंदीदा क्रिकेटर, गुलकार या बिरयानी का ब्रांड होता है, मेरे पसंदीदा ISI चीफ जनरल जावेद नासिर रहे। वो कदरे गैर मारूफ हैं और शायद अपने ज़माने में थोड़े नालायक भी समझे जाते थे। वो ट्रक भर भर कर मुजाहिदीन को काबुल भेजते थे और इन ट्रकों के साथ खड़े होकर नारे तकबीर भी बुलंद करते थे। वो शायद पाकिस्तान के पहले बारिश ISI चीफ थे और अब तबलीगी जमात से वाबस्ता हो चुके हैं। कहते हैं कि उन्होंने बोस्निया के जहाद में भी हिस्सा डाला था। फिर वो रिटायर हो गए और हम भी इन्हें भूल गए। लेकिन एक रोज़ मैंने देखा कि जनरल साहब का TV पर इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक है। ना इनकी फुटेज, ना कोई तस्वीर, सिर्फ स्क्रीन पर नाम लिखा है। फिर इंटरव्यू के दौरान एंकर ने खुद ही बताया कि जनरल साहब तस्वीर कशी को इस्लाम की रूह से हराम समझते हैं। TV पर शक्ल दिखाना मकरूह है, लेकिन अपना पैगाम तो पहुंचाना है, लिहाजा वो मुंह छुपाकर कौम से मुखातिब हैं।
حنیف کہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ ISI چیف ظاہر ہے کہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، غیر سیاسی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا حلال حرام ہے، لہٰذا اگر چاہیں تو وہ بھی جنرل جاوید ناصر سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ شکل بھی نظر نہ آئے اور ان کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔